हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता जो है विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से भारत की एक प्राचीन सभ्यता है। इसके उदय से पहले भारत के लोग वैदिक सभ्यता को ही प्राचीन सभ्यता मानते थे, लेकिन ब्रिटिश काल में लगभग 150 से 200 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, उस समय इसके बारे में लोगों को जानकारी हुई। तब से इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं और जानते हैं। तो अब हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के उदय के बारे में पढ़ेंगे इस मुख्य बिंदुओं के माध्यम से, और साथ में यह भी जानेंगे कि इस बिंदुओं से किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं जो आने वाले एग्जाम के लिए हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट पॉइंट है सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन के द्वारा जानकारी दी गई थी। ठीक है, तो 1826 ईस्वी में यहाँ पे प्रश्न किस प्रकार पूछे जाते हैं कि सर्वप्रथम जानकारी सिंधु सभ्यता का किसके द्वारा दी गई थी, तो चार्ल्स मैसन के द्वारा दी गई थी। कब दी गई थी, तो 1826 ईस्वी में। इस पॉइंट से दो प्रश्न बनते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 1921 ईस्वी में सर जॉन मार्शल के निर्देश में राय बहादुर दयाराम शाहनी द्वारा पंजाब के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित हड़प्पा की खुदाई की गई यह सभ्यता सामने आया। तो यहाँ पे प्रश्न किस प्रकार से बनते हैं कि किसके निर्देश पर हड़प्पा सभ्यता की खुदाई की गई, तो सर जॉन मार्शल के निर्देश पर। कब की गई, तो 1921 ईस्वी में। कहाँ पे की गई, तो मोंटगोमरी जिले में, जो कि उस समय पंजाब में पड़ता था, लेकिन अभी वर्तमान में यह पाकिस्तान में पड़ता है। प्रश्न इस प्रकार से भी पूछे जाते हैं कि मोंटगोमरी जिला कहाँ पे पड़ता है, तो पाकिस्तान में। किस नदी के तट पे पड़ता है, तो रावी नदी के तट पर। और हड़प्पा किस नदी तट पर स्थित है, यह भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो है किस नदी तट पर स्थित है, तो रावी नदी तट पर। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दजला, फरात और नील घाटी सभ्यताओं की समकालीन यह सभ्यता अपने विशिष्ट नगर नियोजन और जल निकासी व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है। कहने का अर्थ यह है कि दजला, फरात और नील घाटी सभ्यता जो उस समय काफ़ी विकसित सभ्यता थी, उसके समकालीन यह सभ्यता थी। जिस प्रकार वहाँ की जल निकासी व्यवस्था, नगर नियोजन व्यवस्था काफ़ी विकसित थी, उसी प्रकार भारत में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता की व्यवस्था उसके समान ही काफ़ी विकसित थी और प्रसिद्ध थी। तो इस पॉइंट से किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं इसे हम लोग देखेंगे, जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता जो है किस सभ्यता की समकालीन सभ्यता है, तो हम लोग कहते हैं कि दजला, फरात और नील घाटी सभ्यता की समकालीन है सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम इसे सिंधु सभ्यता का नाम दिया। तो इस पॉइंट से प्रश्न किस प्रकार से बनेंगे कि सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम किनके द्वारा दिया गया, तो जॉन मार्शल के द्वारा सिंधु सभ्यता को सिंधु सभ्यता नाम दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इस सभ्यता के अब तक 350 से अधिक स्थल प्रकाश में आ चुके हैं और इसका अधिकांश स्थल लगभग 200 गुजरात में है। अर्थात कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसके 350 से भी अधिक स्थल खोजे जा चुके हैं। ठीक है, प्रकाश में आ चुके हैं, लेकिन उसमें भी सबसे ज़्यादा इसके स्थल कहाँ पे पाए जाते हैं, तो गुजरात में सबसे ज़्यादा लगभग 200 के करीब गुजरात में स्थित है। इसी में है कि विभाजन के पूर्व उत्खनित अधिकांश स्थल विभाजन के उपरांत 1947 पाकिस्तान में चले गए। अपवाद स्वरूप दो स्थल कोटला निहंग खां सतलज नदी पर तथा रंगपुर मादर नदी तट पर भारतीय सीमा क्षेत्र में शेष बचे हुए हैं। अर्थात विभाजन से पूर्व, यानी भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन 1947 में हुआ था, उससे पूर्व जितने भी स्थल खोजे गए थे वो सारे भारत के ही कहलाते थे। लेकिन जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया तो कोटला निहंग खां जो कि रोपर में पड़ता है, वो सतलज नदी पर तथा रंगपुर मादर नदी तट पर जो काठियावाड़ भारतीय सीमा
क्षेत्र में शेष बच गए हैं। तो इस पॉइंट से किस प्रकार प्रश्न बनते हैं इसे हम लोग देखेंगे कि भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद कौन से 2 स्थल भारत में शेष बच गए हैं। तो निहंग खा, कोटला निहंग खा और रंगपुर जो भारत की सीमा क्षेत्र में शेष बच गए। तो यहाँ पे और पूछे जाते हैं कि कोटला निहंग खा कहाँ पे पड़ता है, तो रोपर में किस नदी तट पर, तो सतलज नदी तट पर। और रंगपुर जो है किस नदी तट पर स्थित है, तो मादर नदी तट पर। और वो किस जिले में स्थित है, तो काठियावाड़ में। अब हम लोग देखेंगे कि सिंधु सभ्यता का काल निर्धारण किस प्रकार से हुआ। सिंधु सभ्यता के काल निर्धारण को लेकर अलग अलग वैज्ञानिकों में, इतिहासकारों में बहुत सारे मतभेद हैं, जिसे मुख्य पॉइंट के माध्यम से हम लोग देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट है कि सिंधु सभ्यता की तिथि को निर्धारित करना भारतीय पुरातत्व का विवादग्रस्त विषय है। यह सभ्यता आरंभ से ही विकसित रूप में दिखाई पड़ती है तथा इसका पतन में आकस्मिक प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में कुछ भी निश्चित तौर पर कहा नहीं जा सकता है। अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता जो है कब इसका विकास हुआ, कब इसका विनाश हुआ, इस विषय में सभी पुरातत्वविद जो हैं उनके मन में बहुत सारे विवाद हैं, जिसके कारण सभी इतिहासकारों ने इसे अलग अलग तिथियों से निर्धारित किया। जैसे सर जॉन मार्शल ने इसे 3250 से 2750 ईसा पूर्व निर्धारित किया। अर्थात उनके कहने का तात्पर्य है कि सिंधु घाटी सभ्यता का उदय 3250 से 2750 ईसा पूर्व के आसपास रहा होगा। तो इस पॉइंट से प्रश्न किस प्रकार से बनते हैं कि सर जॉन मार्शल ने कब सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारण किया, तो 1931 ईस्वी में। क्या रखा उनके द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारण किया था, तो 3250 से 2750। नेक्स्ट पॉइंट है कि रेडियो कार्बन जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा हड़प्पा सभ्यता जो है की तिथि को 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया है, जो सर्वाधिक मान्य है। नेक्स्ट है अर्नेस्ट मेक के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की तिथि को 2800 से 2500 ईसा पूर्व माना गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि माधव स्वरूप वत्स के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता की तिथि जो है 3500 से 2700 ईसा पूर्व माना गया था। सीजे गेट के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता की तिथि जो है 2350 से 1750 ईसा पूर्व माना गया था। मार्टिमर व्हीलर के अनुसार जो है सिंधु घाटी सभ्यता की तिथि 2500 से 1500 ईसा पूर्व, और फेयर सर्विस के अनुसार जो है 2000 से 1500 ईसा पूर्व माना गया था। जितने भी वैज्ञानिकों के नाम यहाँ पे दिए गए हैं, इनसे बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता के उदय के क्या काल रखे हैं, तो इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि नवीन आंकड़ों के अनुसार यह सभ्यता जो है 400 से 500 वर्षों तक विद्यमान रही, यानी अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता के जो है खोज के शोध अभी तक चल रहे हैं, जारी है। इसमें जो नवीन आंकड़े हैं उसके अनुसार से सिंधु घाटी सभ्यता जो है 400 से 500 वर्षों तक विद्यमान थी तथा 2200 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व के मध्य जो है सिंधु घाटी सभ्यता जो है अपने परिपक्व अवस्था में विद्यमान थी। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार को अलग अलग पॉइंट के माध्यम से। फर्स्ट पॉइंट है कि अब तक के सभ्यता के अवशेष पाकिस्तान और भारत में पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पश्चिमी महाराष्ट्र के भागों में पाए जा चुके हैं। तो यहाँ प्रश्न इस प्रकार से भी पूछे जाते हैं कि भारत में किस किस जिलों में, किस किस इलाकों राज्य में जो है सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त किए जा चुके हैं। तो हम लोग बता सकते हैं कि गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, पंजाब। नेक्स्ट पॉइंट है इस सभ्यता का विस्तार उत्तर में जम्मू से लेकर दक्षिण में नर्मदा के मुहाने तक और पश्चिम में मकरान समुद्र तट से लेकर पश्चिम उत्तर प्रदेश में मेरठ तक है। तो यहाँ पे प्रश्न इस प्रकार से बनते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है दक्षिण में कहाँ से कहाँ तक है, तो दक्षिण में जो है नर्मदा के मुहाने तक, और पश्चिम में कहाँ से कहाँ तक है, तो पश्चिम में मकरान समुद्र तट से लेकर पश्चिम उत्तर प्रदेश
और उत्तर प्रदेश में कहाँ तक है, तो मेरठ तक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इस सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पूरा स्थल कौन सा है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पूरा स्थल जो है सूतकांगेडोर। और प्रश्न यहाँ पे इस प्रकार से बनते हैं कि पश्चिमी पूरा स्थल सूतकांगेडोर जो है कहाँ पर स्थित है, तो ये जो है सूतकांगेडोर बलूचिस्तान में स्थित है। पूर्वी पूरा स्थल कहाँ पे है, तो पूर्वी पूरा स्थल जो है आलमगीरपुर में है। और उत्तरी पूरा स्थल जो है सिंधु घाटी सभ्यता के कहाँ पे है, तो मांडा में। मांडा कहाँ पे पड़ता है, तो मांडा जो है जम्मू और कश्मीर में स्थित है। दक्षिणी पूरा स्थल कहाँ पे, तो दक्षिणी पूरा स्थल जो है दैमाबाद में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इस त्रिभुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल वर्तमान में लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो यहाँ पे प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाएंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसका क्षेत्रफल कितना है, तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है कि इस सभ्यता का विस्तार के आधार पर ही स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियाँ बताया। तो यहाँ पे प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को किसने साम्राज्य की जुड़वा राजधानियाँ बताया, तो स्टुअर्ट पिगट ने। सिंधु घाटी के निर्माता, तो सिंधु घाटी के प्रवर्तकों या मूल संस्थापकों के संबंध में हमारी उपलब्ध जानकारी केवल समकालीन खंडहरों से प्राप्त मानव कंकाल और कपाल है। यहाँ पे आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो है प्रमाण हमें उसके अवशेष से प्राप्त होते हैं, जैसे मानव कंकाल, कपाल और फिर कुछ साक्ष्य जो है उसके आधार पर हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को जानते हैं और समझते हैं। उसके रीति रिवाज, रहन सहन के बारे में हम लोग अनुमान लगाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्राप्त साक्ष्यों से पता चलता है कि मोहनजोदड़ो की जनसंख्या एक मिश्रित प्रजाति की थी, जिसमें कम से कम 4 प्रजातियां थीं। तो वो 4 प्रजातियां कौन कौन सी थी, तो फर्स्ट थी प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, सेकेंड भूमध्य सागरीय, थर्ड थी अल्पाइन एवं लास्ट जो है मंगोलाइड। इस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता जो है एक मिश्रित प्रजातियों वाली सभ्यता मानी जाती थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि आम तौर पर यही धारणा है कि मोहनजोदड़ो के लोग मुख्यतः भूमध्य सागरीय प्रजाति के थे। किसी प्रजाति विशेष द्वारा सिंधु सभ्यता के प्रवर्तन या संस्थापन करने के संबंध में इतिहासकार एवं पुरातत्व के मध्य काफ़ी मतभेद है। यानी कि यहाँ पे जो इतिहासकार और पुरातत्ववेद जो है उनमें विवाद है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसकी स्थापना जो है किसी विशेष जाति के द्वारा किया गया था। सिंधु सभ्यता के प्रवर्तकों को द्रविड़, ब्राह्मी, सुमेरियन, अशूर, वृत्य, वाहिक, दास, नाग, आर्य प्रजातियों से संबंधित बताया गया है। यहाँ पे प्रश्न इस प्रकार से पूछे जाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रवर्तक थे उनको किस किस जाति से संबंधित बताया गया है। तो यहाँ पे ब्राह्मी, द्रविड़, सुमेरियन, अशूर, वृत्य, वाहिक, दास, नाग और आर्य जो है प्रजातियों से संबंधित सिंधु घाटी सभ्यता के प्रवर्तकों को बताया गया था। नेक्स्ट है परंतु अधिकांश विद्वान इस बात से सहमत है कि द्रविड़ ही सिंधु सभ्यता के निर्माता थे। इसमें भी बहुत सारे जो विद्वान हैं वो यही समझते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो निर्माता थे वो द्रविड़ ही थे। बहुत सारे इतिहासकारों का यही मत है। डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप और रामचंद्र के अनुसार सिंधु सभ्यता का निर्माता आर्य थे। यानी सिंधु सभ्यता का जो निर्माता थे वो आर्य थे। किनके द्वारा कहा गया था, तो डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप और रामचंद्र के अनुसार। इससे प्रश्न यही पूछे जाते इस प्रकार से कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो निर्माता आर्य थे ये किनके अनुसार थे, तो डॉक्टर लक्ष्मण और रामचंद्र के अनुसार। राखल दास बनर्जी के अनुसार सिंधु सभ्यता के निर्माता जो हैं वो द्रविड़ थे। यहाँ पे प्रश्न पूछे जाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो निर्माता द्रविड़ थे वो किनके अनुसार थे, तो राखल दास बनर्जी के अनुसार। व्हीलर के अनुसार सिंधु सभ्यता के निर्माता दस्यु एवं दास थे। तो यहाँ प्रश्न इस प्रकार से पूछे जाएंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो निर्माता थे वो दस्यु एवं दास थे। किनके अनुसार से, तो व्हीलर के अनुसार। और गॉर्डन चाइल्ड के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता सुमेरियन थे। यहाँ पे प्रश्न इस प्रकार से पूछे जाते हैं कि किसके अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता जो है सुमेरियन थे,
तो गार्डन चाइल्ड के अनुसार जो है सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता जो थे सुमेर। इसके आगे के भाग को हम लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे मैं इसी तरह के वीडियो आप तक ला सकूँ।